हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर करंट अफेयर एजुकेटर एंड आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंदर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन सब का कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने मेटा के ऊपर बेसिकली बात करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर 213 करोड़ रुपए, दैट इज इक्वल होता है 25 मिलियन के हिसाब बराबर, उतना क्या करा है, फाइन लगाया है। क्या है पूरा का पूरा ये मामला, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ए टू जी सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सब जने सबसे पहले लाइक कर देंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेसिकली बात करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है हमारे मार्केट जो है, हमारा जो पूरा मार्केट है, इसके अंदर किसी एक कंपनी के डोमिनेंस को खत्म करना है, किसी एक कंपनी के मोनोपोली को खत्म करना। यानी ऐसा नहीं हो कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी रूल कर रही है, बाकी वैसी दूसरी कंपनीज को कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने आप का अपना मार्केट इतना बड़ा कर रही है कि जो छोटी छोटी कंपनीज है उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारे पास यानी फेयर ट्रेड, फेयर तरीके से जो बिजनेस हो, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। यानी आपस में कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन है उसको फेयर तरीके से रखने के लिए इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं इस मामले की। तो मामला क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा व्हाट्सएप और फेसबुक, ठीक है। तो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आप बातें करते हैं। फिलहाल वर्ल्ड के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट यूज़र है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूज़र, यानी कि लगभग 50 करोड़ डेली यूज़र हमें कहाँ पे मिल जाते हैं? व्हाट्सएप पे। कहाँ से? इंडिया से। यानी इंडिया के अंदर मेटा का, बेसिकली मेटा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसका बहुत ही बड़ा क्या है बच्चा, प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो मेटा को बहुत बड़ा जो कस्टमर है वो कहाँ से मिलता है? इंडिया से मिलता है। और मेटा जो है पहले क्या है, पहले उसकी पॉलिसीज हुआ करती थी, उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं था कि आप जो व्हाट्सएप पे जो बातें शेयर कर रहे हैं वो बातें आपके पास ऑप्शन होता था कि आप या तो आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप शेयर करना चाहते हैं, नहीं चाहते, तो हमारे पास पहले ऐसे कुछ ऑप्शन हुआ करता था। बट अब बात करें तो आपके पास 2021 में ये अपने रूल्स एंड पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ गया था मेटा, और आपके पास कंपलसरी कर दिया था। क्या कंपलसरी कर दिया था? कि हम बाहर नहीं, बट हम हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे कोई बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, आप अपने मम्मी पापा किसी से भी शेयर कर रहे हो कि मुझे ये टी शर्ट खरीदना है, मुझे ये बुक खरीदना है, कुछ भी, तो वो क्या करेगा? व्हाट्सएप उस डेटा को फेसबुक के साथ भेज देगा, वही डेटा वो इंस्टाग्राम के पास भेज देगा, फिर आपको सेम ही एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पे दिखाई देने लगते हैं। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो एफबी का यूज़ तो फिर भी कम करते हैं, बट इंस्टा का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप वॉच के बारे में आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज देगा? इंस्टाग्राम को भेज देगा। फिर इंस्टाग्राम पे क्या है, बहुत सारे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हमें इंस्टा पे मिल जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉच दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग कंपनीज जो है, जो कि इंस्टा को पैसे दे रही है कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करें, तो वो कंपनीज क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट शो कर रही है, और फिर आपको वो पसंद आने लगेगा और आप उस चीज़ को खरीद लेंगे। यानी कि उस कंपनी का भी फायदा हो रहा है। तो जो कंपनीज फेसबुक को अफोर्ड कर सकती है एज एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए, तो उन कंपनीज का फायदा होगा। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फायदा किसका होते हुए दिखाई दे रहा है? तो फेसबुक का होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हमने बातें करी कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ें खरीदनी है। मान लो आपके घर पे कुछ फंक्शन है, आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, आपने व्हाट्सएप पे बात कर ली अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने किसी ग्रुप के बीच में। अब क्या है, फेसबुक तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। अब फेसबुक क्या करेगा? उसी चीज़ों को आपको हर जगह दिखाएगा। अब हमें भी पता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, एक अलग सिनेरियो, यानी कि अब क्या है, बिजनेसमैन के हिसाब से देखते हैं। तो बिजनेसमैन को पता है कि जो लोग आपस में बातें करते हैं उनको किस चीज़ की नीड है, उसके लिए क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं। व्हाट्सएप जो है सारा इन्फॉर्मेशन फेसबुक को भेजता है। यानी कि अगर हम फेसबुक को अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म चूज करें तो हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा बिकेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ है वो फेसबुक को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंपनीज है वो फेसबुक को ही क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो मार्केट में बाकी जो कंपनीज है, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अब नहीं हो रहा है। तो आपको चीज़ें समझ में आई, यानी कि क्या हो गई, फेसबुक का मोनोपोली हो गया। तो यही चीज़ को सुधारने के लिए, सही रखने के लिए हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इसी के तहत क्या किया गया है, 2021 से पहले तक हमारे पास क्या था बच्चा, कि आपके पास ऑप्शन हुआ करता था कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने जो व्हाट्सएप पे जो डेटाज वगैरह शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप तक ही लिमिट रखना है, या आप इंस्टा या फेसबुक पे वो आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। बट 2021 के बाद ये चीज़ क्या कर दी, कंपलसरी कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं इसी के बाद क्या हुआ है, CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर, मेटा के ऊपर, फॉर व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है, क्योंकि अब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है कि आपके लिए कंपलसरी है कि आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो आप बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप बाकी के जितने भी हमारे कंपनीज हैं, यानी मेटा के अंदर में जितनी भी कंपनीज हैं उन सब पे शेयर किया जाएगा। एल्स अगर आप कंफर्म नहीं करते तो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर टिक यानी कि आई एग्री करना पड़ेगा, एल्स आप व्हाट्सएप सर्विस भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कंडीशन लेकर आया। और आज के टाइम पे व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। व्हाट्सएप हम हर टाइम व्हाट्सएप करते रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम व्हाट्सएप के थ्रू ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये चीज़ लेकर आना एक बहुत ही गलत है। जैसे कि अगर हमने व्हाट्सएप पे कुछ शेयर किया बच्चा, तो व्हाट्सएप के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड है, इसके अलावा ऑकुलस है, यानी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके मेटा के अंदर आती है। यानी कि व्हाट्सएप का जो इन्फॉर्मेशन है आपके इतने सारे वेबसाइट्स के ऊपर क्या किए जाएंगे, शेयर किया जाएगा। और इसी के लिए क्या किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, ये 213 करोड़ यानी कि 25 मिलियन के हिसाब से लगभग 25 मिलियन का क्या कर दिया है, पेनल्टी लगा दी है मेटा के ऊपर, यानी कि बेसिकली व्हाट्सएप के ऊपर। अब इसके अंदर देखते हैं अगर हम पहले की एक बात करें तो आपके पास 2021 में एक आपके पास नोटिफिकेशन आया था। जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो उस समय एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें आपको एग्री, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, एग्री का ऑप्शन, यानी इस पर आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। क्या है, व्हाट्सएप सर्विस एंड हाउ वी प्रोसेस योर डेटा, कि हम आपको एग्री करना पड़ेगा कि हम आपके डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। हाउ बिजनेस कैन यूज फेसबुक होस्टेड सर्विसेज टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, कैसे हम आपके डेटास को हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, अलग अलग कंपनीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे फेसबुक की जो अलग अलग कंपनीज हैं, उस समय तो फेसबुक हुआ करता था, बाद में आपके पास मेटा आ गया, तो फेसबुक और फेसबुक की जो अलग अलग कंपनीज है हम इस पर शेयर कर सकते हैं, ऐसा आया था। और आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आया था, एग्री का, यानी कि ऑप्ट इन का ऑप्शन आया था, ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं आया था। अब आपके पास क्या है बचा, तो उसको क्लियर करने के लिए जो है, पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन आया था, तो इसके बाद भी क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस बात का, बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर मीडिया के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ फटकार लगाया था। फिर क्या है, व्हाट्सएप ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट के अंदर क्या है, वी वांट टू एड्रेस सम र्यूमर एंड बी 100% क्लियर, वी कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट मैसेज विथ एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। यानी कि व्हाट्सएप ने क्या करा था, व्हाट्सएप ने एक ट्विटर के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन, अपना जो एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, बाकी जो आपकी प्राइवेट चैट्स है, प्राइवेसी जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेंगे, आपके चैट्स के बारे में कोई नहीं पढ़ सकता है। बट अगर आप चैट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे तो आपको पता कैसे चल रहा है कि मुझे वॉच खरीदनी है या फिर जो भी चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, आपके चैट्स कोई नहीं पढ़ पा रहा, तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चल रही है। यानी समझ में आ रहा है बेसिकली यहाँ पे कुछ तो गलत है। और उन्होंने उसके अंदर क्लियर चीज़ें लिख कर दी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट्सएप प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर योर प्राइवेट मैसेजेस, कुछ आपके जितने भी मैसेज है उसको व्हाट्सएप क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा ट्वीट जो है व्हाट्सएप के द्वारा किया गया था। व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेज, वो आपके प्राइवेट मैसेज को नहीं देख सकता। व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन मैसेजिंग और कॉलिंग, यानी कि ना ही उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखता है या उसका पूरा का पूरा जो है डेटा है व्हाट्सएप के पास कि आपको कौन कॉल कर रहा है, आपको कौन मैसेज कर रहा है। व्हाट्सएप आपके लोकेशन वगैरह
ठीक है, कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन, यानी अगर आप किसी को अपना लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो ना तो वो व्हाट्सएप देख रहा है ना वो फेसबुक देख रहा है। व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विथ फेसबुक, आपके कॉन्टैक्ट्स को भी अपनी मर्जी से फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप रिमेन प्राइवेट, जो ग्रुप्स है वो हमेशा प्राइवेट रहेंगे। यू कैन सेट योर मैसेज टू डिसअपेयर, आप अपने मैसेज को डिसअपेयर में भी आप कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड योर चैट, आप अपने चैट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जो है व्हाट्सएप ने अपना क्लियरिफिकेशन के लिए एक ट्वीट किया था। बट बेसिकली अगर हम लोग इसके अंदर बात करें बच्चा, तो अब क्या है, अब जो मेटा है, मेटा डिसएग्री कर रहा है। मेटा कह रहा है कि हम 213 करोड़ रुपए नहीं देंगे। पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो हमें एंड लास्ट में ही समझ में आएगी, बट फिर भी एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कदम था, क्योंकि हमारे जो प्राइवेसी, वरना क्या हो जाएगा अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही चीज़ें हर जगह दिखाई दे रही है तो आप उसे ही खरीदेंगे, भले ही मार्केट में आपके पास उससे बेटर दूसरे ऑप्शन हो। तो ये एक तरीके से अनफेयर मीन है, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि चीजों को क्या करना है, सही तरीके से, फेयर तरीके से एस्टैब्लिश करना है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, वी डिसएग्री, यानी कि अगर कल की बात करें 18 तारीख को सीसीआई ने ये 213 करोड़ रुपए का क्या करा है, पेनल्टी लगाई है। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, मेटा ने क्या कह दिया, मेटा डिसएग्री कर रहा है एज सीसीआई स्लैप्स 213 करोड़ पेनल्टी ओवर व्हाट्सएप एंड प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जो 213 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया गया उसको जो है मना कर दिया। इन अ बिग ट्रबल इन सोशल मीडिया मेजर। अब देखते हैं इसके बारे में अब क्या होता है, जो भी चीज़ें हमको आने वाले टाइम के अंदर समझ में आ जाएगी। बट स्टिल सीसीआई का ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड तो छोड़ो, सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर एक सही फेयर तरीके से जो ट्रेड होना चाहिए, और जो कस्टमर है, कस्टमर को फूल ना किया जाए, क्योंकि कस्टमर जो है बच्चा, उसको सही चीज़ें, सही सर्विस प्रोवाइड करना आपका काम है। आप उसको फूल ना करें, आप उसकी प्राइवेसी, आप उसके डेटा को इधर से उधर ना करें, ये बहुत गलत चीज़ है। हर एक इंसान के लिए उसकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। चाहे अगला इंसान बहुत बड़ा इंसान है या बहुत छोटा सा इंसान है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, चाहे वो घर का एक छोटा सा आम आदमी है, सबके लिए प्राइवेसी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और प्राइवेसी का प्रोटेक्ट करना हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन जो हम सिटीजन्स हैं, हमारे प्राइवेसी का प्रोटेक्ट करना हमारे इंडियन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए ये बहुत मेजर स्टेप लिया गया है। लेट्स सी फर्दर क्या होता है। और आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड फिलहाल कौन है ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस इज ऑल फॉर द सेशन। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर जिसमें हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टाटा बाय बाय, आप लोग ख्याल रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर बच्चा।